नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में बहुत ही कहना चाहिए कि मेरे लिए बहुत विषय हर्ष का है कि हमारी सिटी की पहली डाइटिशियन, एज शी सेज, शी इज डॉक्टर श्रुति कौशल। शी इज अ डाइटिशियन और कुरुक्षेत्र में शायद पहली महिला और डाइटिशियन के रूप में हमारे पास आई हैं और हमारे समाज के लिए और हमारे शहर के लिए ये बड़ा हर्ष का विषय है। शी डिड हर मास्टर्स इन न्यूट्रिशन and after doing her intern from PGI Chandigarh and doing a lot of services to a lot of hospitals and clinics, she got married here, came back to this city. She says she belongs to Badaut, a city in Uttar Pradesh, and now वो हमारे साथ आज हमारे पॉडकास्ट में है। मैं श्रुति जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। इससे पहले कि हम सवाल तो क्या होते हैं, देखिए आज के दिन जो सबसे बेसिक बात होती है वो ये होती है कि भाई क्या खाया जाए, और खाया जाए तो ये क्यों खाया जाए, ये भी एक सवाल आज बन गया है। बिल्कुल। और क्योंकि आप लोग इसको डिसिप्लिन करते हैं, इनको स्ट्रीमलाइन करते हैं, तो मेरा जो बेसिक सवाल ये बनता है कि ये वेलनेस और इनके बारे में आपके कुछ मन में थी बात, या आप ये चाहते थे, या हाउ यू took up this course and what made you to come to this kind of field? राइट। सो मेरा जो फैमिली का माहौल रहा है शुरू से ही, मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे फादर मदर, उन सब में एक डिसिप्लिन, और उस डिसिप्लिन के साथ उनका हेल्थ इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। जहाँ पे दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से हो जाती है, शायद अभी लोगों में आम नहीं है, लोग कहते हैं कि अरे आधी रात को क्यों उठ जाते हो, बट मैंने एक शुरू से ही एक ऐसा माहौल देखा कि जहाँ पे हेल्थ को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा गया है। एंड वहाँ पे योगा शुरू होती है, दिन में बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे रूटीन बन गई। जब वो मेरी रूटीन बनी तो उसमें मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें और भी ज़्यादा हेल्थ की तरफ लेती चली गई। एंड क्योंकि जो मेरे ग्रैंड फादर हैं वो बहुत ज़्यादा योगा करते थे, मेरे फादर बहुत ज़्यादा अच्छा, योगा करते थे, अच्छा। और उन्हें आयुर्वेद वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। घर में हमारे शायद कोई एक सिंगल प्लांटर ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई हर्ब्स ना हो, मतलब अगर एक सिंगल प्लांट है तो उसका इट हैज़ सम मीनिंग, इट हैज़ अच्छा। सम बेनिफिट्स। सो वो जो सारा माहौल था मेरे आसपास का, वो मुझे कहीं ना कहीं इंस्पायर करता था कि नहीं, कुछ करना है और ऐसा करना है जो मेडिसिन से हट के हो। एक्चुअली बैंडेज अप्रोच पे काम नहीं करना है, कुछ ऐसा करना है जो हम लोगों की लाइफ में कुछ ऐड कर सके, कुछ उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सके। सो ये सारी चीज़ें माइंड में आने लग गई। धीरे धीरे जब +2 आई, फिर उसके बाद माइंड में आया कि क्या करना है, क्या करना है। तो मेडिसिन में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि नहीं, ये तो नहीं, ये तो शायद नहीं मैं कर पाऊँ। फिर डाइटिशियन के बारे में सोचा कि अच्छा फील्ड है। उस टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता था इसके कॉलेजेस की, अगर मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। आज से अगर मैं बात करूँ 2005 और 6 के बारे में, जी, जी। बहुत ज़्यादा नहीं होता था इतना कुछ। फिर ठीक है, किया, उसमें काम शुरू किया, इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था जो इनकम्प्लीटनेस फील होती है कि नहीं, कोई तो ऐसा कुछ है जो शायद अभी सही नहीं जा रहा है। फिर धीरे धीरे मास्टर्स किया, तो उसको इन डेप्थ में स्टडी किया। उसके बाद जब पीजीआई में गई, पहला दिन इंटर्नशिप का था, बहुत कुछ था, मतलब इमोशनल भी था मेरे लिए, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब आपको वहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है, आप वहाँ का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। और बहुत खुशी थी इस चीज़ की मुझे। लेकिन उसके बाद फिर किया, अच्छे से किया, काम किया, चीज़ों जी। को समझा। उसके बाद हर वार्ड्स में एक्सपीरियंस मिला कि सर्जिकल वार्ड में जा रहे हैं तो पोस्ट ऑपरेटिव ये केयर है, प्री ऑपरेटिव ये केयर्स होती है। जितना भी बेसिकली हम थेटिकल करते थे, अच्छा। वो सारा का सारा प्रैक्टिकली अब आपको करने को मिल रहा है। जी। और ब्यूटी इस चीज़ की ये है कि आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं, जब आप उसको अप्लाई करते हैं, और जब आपको उसका रिजल्ट सामने से दिख रहा होता है, यानी कि आपके पेशेंट्स की रिकवरी कितनी फास्ट हो रही है। न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ मैनेजमेंट। जी।
बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग न्यूट्रिशन को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते बिकॉज ऑफ अवेयरनेस आप कह लीजिए, या फिर अभी भी डाइटिशियंस की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर मैं देखूं तो बहुत ही कम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, 250 बेडेड हॉस्पिटल्स की भी मैं अगर बात करती हूँ तो बहुत कम जगहों पे आज भी डाइटिशियंस का कमी है। क्वालिफाइड डाइटिशियंस मेनली मैं अगर बात करूं तो शायद नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हम जितने भी लोग ट्रीटमेंट्स के लिए आ रहे हैं उनको वो थेराप्यूटिक डाइट्स नहीं मिल पाती, तो इसलिए जो रिकवरी रेट है कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि किसी भी तरह की वो प्रॉब्लम हो उसमें थोड़ा स्लो रहता है। जी। लेकिन जब एक न्यूट्रिशन फैक्टर ऐड हो जाता है तो वहाँ जो रिकवरी आती है वो काफ़ी अच्छी आती है। जी। अब ये सारी चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करने लगी, फिर और अंदर से एक इग्निशन स्टार्ट हुआ कि नहीं अब कुछ और करना है, अब कुछ और करना है। तो बस ये चलता गया और धीरे धीरे और न्यूट्रिशन को डेप्थ में स्टडी किया, जी। जेनेटिक्स में जाके स्टडी किया, एपिजेनेटिक्स को समझा कि क्या वो प्रॉब्लम है जो हमारे अंदर प्रेजेंट है, जो हमें 5 साल 10 साल में पता चलेगी आके विद सिम्टम्स, क्यों ना उसको पहले ही हम जेनेटिकली उसका मेकअप कर दें, इस तरीके से मैनेज करना शुरू कर दें कि वो हमारी बॉडी को इम्पेक्ट ना करे। ना करें। तो ठीक। ये सारी चीज़ें इंस्पायर करती गई और बस ये सिलसिला चलता रहा और आज बस लगे हुए हैं इस काम नहीं, पे। बहुत बढ़िया। मुझे अच्छा लग रहा है कि जिस तरह के आपकी एक ये जर्नी रही, क्योंकि आपने क्वेरीज के साथ अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। और बहुत अच्छी बात है कि अब मैं यहीं से ही कॉमन मैन क्वेश्चंस की ओर चला जाता हूँ। बिल्कुल, कॉमन मैन क्वेश्चंस ये होते हैं कि देयर इज अ टायर्डनेस इन लाइफ। बिल्कुल। अब टायर्डनेस इन लाइफ कैन बी फॉर आइडियाज ऑल्सो और फिजिकली ऑल्सो। तो दूसरे वाले पार्ट को तो खैर कोई और लोग देख सकते होंगे, बट जहाँ तक फिजिकल पार्ट का हिस्सा आता है, तो हाउ एग्जैक्टली यू डिफाइन टायर्डनेस एंड हाउ इट कैन बी कोप अप। सी टायर्डनेस को अगर हम टेक्निकली देखें तो बेसिकली इट इज फटीग। या। अगर हम फटीग की बात करते हैं तो सबसे पहले मुझे ये समझना होगा इट इज एक्यूट और क्रॉनिक। अच्छा। अगर किसी पर्सन में टेम्परेरी हमें फटीग नजर आ रही है तो सबसे पहला जो जाता है कि हम उनकी स्क्रीनिंग प्रॉपर करें, हम उनकी बॉडी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ज़रूर ध्यान में रखें कि कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज तो नहीं है, विच इज़ वेरी कॉमन। क्योंकि आजकल जो हम खाना खा रहे हैं, जिस तरह का हमारा डाइट हो चुका है, जिस तरह का फूड हमें मिल रहा है, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू तो खाने की कहीं ना कहीं कम हुई है। सॉइल की जो अगर हम बात करें तो सॉइल में न्यूट्रिशनल लेवल काफ़ी डिप्लीशन हो चुका है, जिसके चलते जो ज़रूरी चीज़ है, जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें मिल ही नहीं पा रहे हैं। जी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हम सभी में कि जिसकी वजह से ये डेफिशिएंसी होती है, और जब ये क्रॉनिक फेज में एंटर कर जाती है देन वी स्टार्ट रियलाइजिंग कि कुछ थकावट है। बैकएक इज़ वेरी कॉमन। अगर मैं बात करती हूँ जिन लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या फिर जो लोग 10 to 6 की जॉब में हैं, अक्सर वो मेरे पास इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि हमारी बैकएक बहुत ज़्यादा रहती है। जी। उसमें हमारे बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं कि आप 9 घंटे की जॉब करने के बाद आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ ऐसी कर रहे हैं कि जिससे आपकी बॉडी में सर्कुलेशन प्रॉपर हो। जी। 80% प्रॉब्लम स्टार्ट होती है हमारी पुअर सर्कुलेशन से। ओके। जब हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो ठीक से होगा ही नहीं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पे भी आपका जो ब्लड फ्लो है धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे आपकी जो मसल्स हैं वहाँ पे एक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक। दूसरी चीज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। तो डॉक्टर अब साहब, इसको हम पोस्चरल से भी करेक्शन, जोड़ सकते हैं, करेक्शन के साथ जोड़ बिल्कुल सकते बिल्कुल। एक्सरसाइज दैट्स वाई द रीज़न हम कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है। हम लोग इवोल्व होते जा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं करियर की अगर मैं बात करूं, स्पेशली जो लोग 25 से 50 के एज ग्रुप में आते हैं, हम हैं। लोग बहुत ज़्यादा करियर इंक्लाइंड लोग हैं। करियर शायद हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में आता है लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी हेल्थ इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि आजकल बैंगलोर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ सॉफ्टवेयर कंपनीज में बहुत सारे अगर लोगों के हेल्थ स्टेटस के बारे में भी पीछे भी पेपर्स में ये काफ़ी ज़्यादा है कि हार्ट डिजीजेस का प्रॉब्लम, ओबेसिटी का रेट काफ़ी ज़्यादा है। जी। दिस इज़ वेरी कॉमन। सिमिलरली ये प्रॉब्लम बच्चों में भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं
अपना चाइल्डहुड याद करूँ तो शायद हमारे स्कूल टाइम में कोई एक या दो बच्चा होता था जो ओवरवेट मुझे नजर आता था। जी जी जी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आज ये सिनारियो इतना ज़्यादा बदल चुका है कि अगर एक क्लास के 4 या 5 सेक्शंस हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेट 20% जो पॉपुलेशन है हमारी, उसमें बच्चे ओबीज हमें नजर आते हैं। डॉक्टर साहब, जहाँ फटीग की बात आ जाती है, जी, वहाँ आप क्या समझते हैं, वहाँ पे किस तरह के डाइट्स और ये चीज़ें जो हैं वो फटीग को आउटकम करने के लिए यूज़ बिल्कुल। किए जा सकते फटीग को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहला जो चीज़ है उसका कॉज। कई लोग पुअर स्लीप के कारण थकावट फील करते हैं। हम 8 घंटे सो रहे हैं लेकिन उस 8 घंटे की नींद में हम रात को कितनी बार उठ रहे हैं, बीच में अचानक से हमारी आंख कितनी बजे खुल रही है, दैट मैटर्स अ लॉट। एक पर्सन है जो 8 घंटे स्लीप कर रहा है लेकिन उसकी जो क्वालिटी स्लीप है दैट इज साउंड स्लीप। कुछ लोगों को बीच बीच में बार बार उठना पड़ता है, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। सेकंड, अगर मैं बात करती हूँ, कई लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट रहते हैं, रेस्ट नहीं करते हैं। लैक ऑफ रेस्ट के कारण ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। थर्ड जो कॉज निकल के आता है दैट इज़ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जो कि बहुत कॉमन है आजकल। वो एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है। तो ऑल इन ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम पहले इस फैक्टर को आइडेंटिफाई करें कि फटीग किस वजह से आ रही है। हैं? ठीक। जब ये फैक्टर हमारा आइडेंटिफाई हो जाता है तो वहाँ से जब हम काम शुरू करते हैं अपने पेशेंट्स के ऊपर, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लैक हम इस चीज़ में कर जाते हैं कि हम जैसे ही 20 to 25 एज में एंटर कर रहे हैं, हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं करा रहे हैं। ओह, दैट इज़ अच्छा। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। क्योंकि अगर आपका सीबीसी अच्छा आ रहा है, आपका लिपिड प्रोफाइल अच्छा आ रहा है, आपके लिवर फंक्शन अच्छे आ रहे हैं, आपके विटामिन डिफिशिएंसीज नहीं आ रही हैं, तो आपकी बॉडी इंडिकेट आपको अच्छा कर रही है कि आप सही डायरेक्शन में हैं। लेकिन अगर आपको वहाँ पे कोई चीज़ पता चल रही है और आप उस पर अर्ली इंटरवेंशन कर रहे हैं, आई बिलीव कि आप जो अपनी लाइफ में क्वालिटी ला रहे हैं वो डेफिनेटली राइट डायरेक्शन में जाएंगे। सो ये एक मुझे लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड पे मैं बात करूंगी, जब मैं इतने लोगों से दिन भर मिलती हूँ तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपना हेल्थ चेकअप की तरफ ध्यान देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एटलीस्ट एक एनुअल हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी है, हम सभी को करा लेना चाहिए। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि एनुअल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ चीज़ें जो शायद आपकी सेल्फ लर्निंग से भी आती हैं, जी, और कुछ चीज़ें हम अवॉइड करते हैं। जी, वो भी एक हमारी उसमें सिस्टम में आ गया है कि चलो, जैसे हम कैजुअली बात करते हैं कि चलो हो जाए, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। बट व्हाट यू आर सेइंग कि इट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, कि आपको थोड़ा सा भी कभी भी है तो यू टेक अप टू द डॉक्टर और योर टेस्ट, एंड आप डायग्नोज करके उसको और उसका प्रॉपर इलाज की तरफ आप उसको लेके जाएं। जी। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी बात है कि लाइफस्टाइल हुँ, का डाइट के साथ हुँ। जो सिंक्रोनाइजेशन है, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। या तो वो वाला एज ग्रुप है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सुबह 9 टू 6 की जॉब में बिज़ी है और आके हम पहले तो हम 9 टू 6 भी ऑफ़िस में बैठे हैं। उसके बाद जो 6 टू 9 वाला टाइम होता है, ये 3 आवर्स, या तो हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, डिजिटल हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करते हैं। ये बहुत कॉमन है, जी। स्पेशली मैं अगर बात करूँ 25 टू 45 की एज में, मतलब हमारा उन 3 घंटे में बहुत कुछ हो रहा है। अब आप क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, दैट एक्चुअली एक्चुअली इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ। उसके बाद आप किस तरीके से अपनी जो रिमेनिंग आवर्स हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप लाइफ में सिंक करना चाहते हैं, वो फिर चाहे आपका लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूँ या फिर आपके किसी भी डिजीज मैनेजमेंट की, तो एटलीस्ट आपको 1 से 2 घंटे तो दैट इज़ फॉर श्योर देने पड़ेंगे। हम लोग इंडियन तभी एक्चुअली सीरियस होते हैं जब तक हमारे डॉक्टर्स या फिर हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जब तक वो हमें नहीं कहते कि अब आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, आपको लीव लेनी पड़ेगी और आपको अपनी हेल्थ सीरियस होके अब इस पे काम करना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि हम इतना सब कुछ उस टाइम पे करते हैं, 11 आवर पे हम हर चीज़ को डिसीजन लेते हैं एंड देन उसके बाद फिर हम अपनी हेल्थ पे काम शुरू करते हैं। तो ये चीज़ हमारी प्रैक्टिस में ही होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप वीक में, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगी, तो एटलीस्ट 40 मिनट्स का समय अपने लिए ज़रूर निकालिए।
दैट एक्चुअली मेक्स योर लाइफ मीनिंगफुल। आपकी जो वर्क की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होगी। अलोंग विद दैट आप देखेंगे कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग है, आपकी जो पूरे दिन की प्लानिंग है, उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आप देखेंगे चेंजेस आपको मिलेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अब यहीं से एक सवाल खड़ा हो जाता है कि लाइफस्टाइल एंड योर फूड हैबिट्स, हम्म, एंड व्हाट काइंड ऑफ फूड हम्म, विच आर यू आर स्पेशलाइज्ड, जी कब क्या कैसे बिल्कुल हमको वो लेना है। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर आप बताएंगे हमारे श्रोताओं के जी। लिए तो। अ, सबसे पहली चीज जो मुझे सरप्राइज करती है कि 80% इंडियन घरों में एक कल्चर बन गया, स्पेशली अगर मैं नॉर्थ इंडियंस की बात करूं, कि सुबह उठ के हम चाय और रस खा रहे हैं। सी वो तो डॉक्टर साहब हम भी लेते हैं। बट एक्चुअली चाय जिस तरीके से हम ले रहे हैं, और सुबह सुबह क्योंकि हमारी बॉडी एक इतने जिसको हम कहते हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इन इटसेल्फ मींस ब्रेक द फास्ट। ओके। तो हम नाइट टाइम के बाद जब हम ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, दैट शुड बी वेरी कामिंग, लेस एसिडिक and more nutritious and also filling होना चाहिए. That should be the fuel for the day. We always say कि breakfast it should be like a king. आपका breakfast इतना fueling होना चाहिए कि आपकी वो पूरे दिन की जो हंगर पैंग्स आते हैं, स्पेशली 3 to 4 AM जो लोग PM जो लोग काम करते हैं, कुछ भी ऑर्डर कर लेते हैं रैंडमली, हम कोई भी जंक फूड खा रहे हैं, एम्प्टी कैलोरीज वी आर कंज्यूमिंग जस्ट बिकॉज कि वी आर हंग्री। वो जो सारी चीजें हैं, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो धीरे 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 बढ़ती जाती हैं। जी। इट इज अ टाइप ऑफ एडिक्शन जो शायद खत्म ही नहीं होता है। एंड वंस वी स्टार्ट दिस, तो ये क्रेविंग्स हमारी धीरे 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 बढ़ती जाती हैं। दैट्स द रीजन कि लोग बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर रहे हैं। जी। तो नाउ चाय, मुझे ये लगता है कि अपने आप में टेक्निकली अगर हम बात करें, टी के अंदर एक टेनिन नाम का सब्सटेंस होता है ओके। that actually interferes your iron absorption. ओके। सो इसलिए चाय को मैं बोलूंगी कि आप चाय की जगह अगर अपनी दिन की शुरुआत सिंपल एक नींबू पानी से कर लें, दैट इज अच्छा। द परफेक्ट थिंग। आपकी बॉडी को इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है, विटामिन सी मिलता है, और वो नेचुरल क्लींजर भी है आपकी बॉडी का। ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को होता है कि हमारा सुबह पेट साफ नहीं होता है, चाय इसलिए लेनी पड़ती है कि चाय पीने के बाद हमारा पेट साफ हो जाता है। इस प्रोसेस में टाइम लगता है। आप जितने ज़्यादा लंबे समय से चाय पी रहे हैं, आपको उस चीज़ को धीरे 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 करके रिड्यूस करना होगा। आप ओके। क्वांटिटी कम कीजिए, उसके बाद वाटर, लेमन वाटर पे आप धीरे धीरे आना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसी के साथ एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मेरे पास बहुत सारे इस तरह के मेल्स आते हैं अच्छा। जिनमें हैबिट होती है स्मोकिंग की। तो व्हेन आई आस्क देम कि आप स्मोकिंग क्या छोड़ नहीं सकते, तो वो कहते हैं कि हम स्मोकिंग ना दिन भर हम शायद स्मोक किए बिना रह लें, लेकिन हमारी एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि अगर हमने सुबह स्मोक नहीं किया ना, हम्म, तो हम फ्रेश नहीं हो पाएंगे। जी। और आप यकीन मानिए, मैं इतने लोगों पे काम कर चुकी हूँ, जी। और उसमें से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो शायद दिन में 20 to 25 सिगरेट्स कंज्यूम करते हैं एक दिन में। अच्छा। आज वो जीरो सिगरेट्स पे हैं, अच्छा। एंड दैट मेक्स मी रियली रियली हैप्पी। और एब्सोल्युटली। उनके बाल मूवमेंट रेगुलर है। दैट्स तो गुड। अगर हम करने पे आए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑल वी नीड जस्ट अ पेशेंस हमें रखना पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ लैक्सेटिव्स, इस तरह की हम कोई चीज़ें नहीं ले रहे हैं। अगर हम एक सिंपल छोटे छोटे स्टेप्स अपनी रूटीन में ऐड ऑन कर लें, जैसे कि मैंने आपको बताया नींबू पानी, दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। फिर चाहे वो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, हम सभी उसको ले सकते हैं। जी। तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आप नींबू से प्रॉब्लम है, कई लोगों को एलर्जी होता है, कई लोग कहते हैं कि घुटनों में दर्द हो जाता है, तो आप सिंपल एक लूकवार्म वाटर भी ले सकते हैं। जी। इसके बाद मैं सबसे अच्छी चीज़ आपको बताना चाहूँगी, और आप लोग करके देखें। मैं चाहूँगी कि 40 to 50 डेज आप कीजिए, और उसके बाद मुझे पर्सनली आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। ऑयल पुलिंग एक मेथड है जो एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है। अच्छा डॉक्टर। बेसिकली इसमें हमें क्या करना होता है, हमें प्योर कोकोनट ऑयल चाहिए। वो अच्छा। आपको इजीली मिल भी जाएगा। आप उसमें थोड़ा सा, अगर आपको डेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उसमें क्लोव ऑयल, जिसको हम लौंग का तेल कहते हैं, जी। आपको मिल जाता है। अगर आप 100 ml कोकोनट ऑयल ले रहे हैं, तो आप उसमें अप्रॉक्सीमेट ये मान के चलिए कि 10 to 15 ड्रॉप्स क्लोव ऑयल की डालेंगे। उसको अच्छे से मिक्स करके 1 टीस्पून आपने सुबह खाली पेट अपने माउथ में डालना है। जी।
अब आपने उसको माउथ में स्टार्ट कीजिए, मेरे ख्याल से 5 मिनट्स सफिशिएंट रहता है, और इसको आप 20 मिनट तक लेके जा सकते हैं। उसको अपने माउथ में स्विश करना है, घुमाना है पूरे अच्छे से। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो ऑयल है वो आपका लिक्विड होना शुरू हो जाएगा, और सेलाइवेशन बहुत ज़्यादा होगी उस दौरान आपके माउथ में। और आपके जो बैड बैक्टीरिया है, स्पेशली हेलिटोसिस जिसको हम कहते हैं, कई लोगों के माउथ में से बहुत स्मेल आती है सुबह, वो प्रॉब्लम आपकी क्योर होती है। आपके जो माउथ में फंगस होती है वो किल हो जाती है, आपकी जी। डेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो ये आप प्रोसेस सबसे पहले कर लो। उसके ठीक है। बाद आप लेमन वाटर लीजिए, एंड उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप दिन की शुरुआत नट्स के साथ कीजिए, क्योंकि आजकल हेल्दी फैट्स का प्रॉब्लम आ रहा है। हम्म। हम लोग बैड फैट्स की तरफ मैं बात करूं या रिफाइंड ऑयल्स की बात करूं तो बहुत ज़्यादा ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में, अगर मैं देखूं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, ये जी। हमारे गुड फैट एंड बैड फैट्स होते हैं, जी। इनका जो संतुलन है, बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। ठीक। तो अगर हेल्दी हार्ट चाहिए तो हमें हेल्दी नट्स तो डेफिनेटली इंक्लूड कर लेना चाहिए। ठीक। आप 4 to 5 आमंड्स यूज कर सकते हैं, आप 2 वॉलनट्स को यूज करें, एंड 5 to 6 सी बकथॉर्न होता है हमारा, अच्छा। वो अपने आप में काफी अच्छा है। इसमें ओमेगा 3 भी है, इसमें ओमेगा 9 भी है, इसमें ओमेगा 7 भी है, जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ और आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जी। बच्चों को भी आप दे सकते हैं, खाने में टेस्टी होता है। आप इन सभी 3-4 तरह के नट्स को सोक करके आप लेना स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद आप अपना फ्रेश होके आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके। तो इस तरीके से आप अपना डे को स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप मिड मॉर्निंग में इफ़ यू आर हंग्री तो आप कुछ खाइए, अदरवाइज आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स लीजिए जो आपके 400 किलोमीटर्स तक के आसपास के एरिया में ग्रो किया जा रहा है। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट वही करूंगी कि वो फ्रूट्स को आप खाइए। एक तो उससे फार्मर्स को बिजनेस मिलता है, दूसरा वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, और तीसरा जितना फ्रूट्स कम ट्रैवल करेगा उसमें उतना ही केमिकल कम होगा, कार्बन फुटप्रिंट्स आपका कम होगा, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और हमारे को वैसे भी अगर देखें तो फार्मर्स को भी बिजनेस मिलता है। बिल्कुल तो ठीक बात। वो हमें ज़रूर अपने लेना चाहिए। आजकल अब जैसे बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, क्योंकि हम एग्जॉटिक फ्रूट्स की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ इंक्लाइंड गए हो गए हैं। हैं। कीवी हो आगे गया, चले गए। हाँ। ड्रैगन फ्रूट्स हो गया, बहुत कुछ हो गया। अब जो हमारी अपनी जो इंडियन फ्रूट्स है वो जी। धीरे धीरे मुझे लग रहा है खत्म होते जा रहे हैं। अब जैसे हम्म। मलबरी शहतूत है, हम्म। शायद हमारे बच्चे नहीं जानते वो क्या है, हाँ, ठीक कह बट रहे हैं आप अपने आप बिल्कुल। में बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा है, और हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जितना डिफरेंट तरह का आप फ्रूट्स खाएंगे लोकल, आपकी गट हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपके जो गट में बैक्टीरिया हैं, जो आपके गट माइक्रोबायोम है, वो उतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। जी। तो इसलिए ट्राई टू ऐड मोर एंड मोर वैरायटीज इन योर डाइट। मेनली अगर मैं बात करूँ फ्रूट्स की तो आप ज़रूर करें, जितना हो सके कलर डाइट यूज़ करें। ग्रीन कलर आप ज़्यादा से ज़्यादा, पर्पल कलर के फ्रूट्स आप वेजिटेबल्स लेकर आइए। बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए स्पेसिफिक कोई डाइट चार्ट चाहिए। आप वैरायटी मेन्यू में लेकर आइए, स्पेशली लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़रूर उनको लेना स्टार्ट कीजिए। बि- नाउ नेचर हैज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद ऐसा लगता है कि अगर हम देखें उनकी तरफ तो वो हमसे कहना चाहती हैं कि हर चीज़ का ट्रीटमेंट है। ओके। अब जैसे व्हेन आई लुक एट द फ्रूट्स तो मुझे ये लगता है कि गर्मियां आते ही हम सब परेशान हो जाते हैं, बच्चों के बड़ों में, मतलब ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, पेट खराब होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो नेचर में हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, सिर्फ ज़रूरत है तो उसको समझने की, जिसको मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा समझ लें, उन चीज़ों से अपने रूट से कनेक्ट रहें, तो बहुत सारी चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे मैं पेट खराब होने की बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि गर्मियों में ये शुरू हो जाता है, लूज टूल शुरू हो जाते हैं। नाउ हमारे पास एक बेल का होता है जिसको हम वुड एप्पल कहते हैं। गुड एप्पल या। वुड एप्पल इज इन इटसेल्फ ब्यूटीफुल फ्रूट्स फॉर द आईबीएस प्रॉब्लम। जिन लोगों को आईबीएस का प्रॉब्लम है या डाइसेंट्रीज इश्यूज हैं या फिर मोशन स्टार्ट हो जाता है, जी। आप उसका जूस पीजिए, और वो इसी मौसम में आता है। हाँ, बेलपत्र इसी तो मौसम में है। बहुत जी। सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि नेचर ने हमें दी है, जी। हमें जी। सिर्फ उनको रिकॉग्नाइज करना है, उनको यूटिलाइज करना है, जी। और उन चीज़ों को आगे भी बढ़ाना है। जी। अगर आज हम एग्जॉटिक फ्रूट्स में ही रह गए तो शायद ये चीज़ें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर ये साहब, ये बात आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग जो हमारे लोकल फ्रूट्स हैं या उनकी सबकी जो अपनी अपनी एक नेचर है,
और वो क्यों यूज किए जाएंगे, ये हर चीज हर एक को शायद शायद हमारे एक जनरेशन को, बिल्कुल पर नए जनरेशन को बताना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आप ही का माध्यम है जहाँ से लोग हम लर्निंग करा सकते हैं। एक डॉक्टर साहब बड़ी क्या आजकल क्या है कि सब लोग बहुत बिजी रहते हैं, जी। विच आई कॉल इन मेरी मेरी लैंग्वेज में फ्रिज फूड। यस। अब वो जो खाना रोटेट हो रहा है, फ्रिज में जा रहा है, फिर वो गर्म हो रहा है, फिर खा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है। बिल्कुल। एवरीबॉडी सेज कि टाइम नहीं है, टाइम कुक नहीं है। इट्स ए कुक्ड फूड। सब चले जा रहे हैं, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, वो निकाल रहा है, वो फिर उसमें डालता है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में डाल रहा है। तो वहां से जो ये प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे जी में डॉक्टर साहब अगर थोड़ा सा आप। बिल्कुल। सबसे पहले तो जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड होगा उतना उसमें केमिकल यूज़ होगा, उतना सॉल्ट या फिर शुगर उसको प्रिजर्व करने के लिए बैड ट्रांस फैट्स यूज़ होंगे, कहीं ना कहीं वो आपको आज नहीं तो कल प्रॉब्लम फॉर श्योर देने वाले हैं। तो मेनली इफ आई टॉक अबाउट द फूड दैट इज इन वाइट एक्सेप्ट फॉर मिल्क एंड कर्ड, ये सभी हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। टेट्रा पैक्ड फूड अगर है, या फिर मैं बात करूँ चिप्स की, बिस्किट्स की, मफिन्स की, दीज आर नॉट हेल्दी फॉर अस, नॉट इवन किड्स के लिए। हम लोग शॉर्टकट्स हमेशा ढूंढते हैं, बट मुझे लगता है कि हेल्थ को अर्न करना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल बहुत सारे ऐसे लोग जब आते हैं, जब मैं उनकी रिकॉल लेती हूँ, उनकी हिस्ट्री लेती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि दे कंज्यूम लॉट्स ऑफ पैक्ड फूड, जिसकी वजह से बहुत कॉमन है आजकल हम देख रहे हैं कार्डियक अरेस्ट यंग किड्स में भी देखने को मिल रहा है एंड अडल्ट्स में भी देखने को मिल रहा है, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है उस टाइम को सेव करने के चक्कर में हम अपनी हेल्थ को डिटीरियोरेट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनाइज करना डे को बहुत ज़रूरी है। आई कैन अंडरस्टैंड कि सबके पास इतना टाइम नहीं है, बट अगर हम देखें, बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ कि अक्सर मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब हम बच्चे थे, व्हेन आई वाज इन चाइल्डहुड, दैट टाइम क्या होता था कि बहुत सारे वेंडर्स होते थे, एंड उनमें सबसे कॉमन चीज़ होती थी कि गर्मियों के दिन में जैसे बनानास मिल रहे हैं, क्यूकम्बर मिल रहे हैं, कैरीज मिल रही हैं, छोटी छोटी कैरी का एक फ्रूट आता था, जामुन आ रहे हैं, हम लोग वो फ्रूट्स खाते थे। अब आजकल अगर हम देखें सेक्टर्स मार्केट में, अगर मैं बात करूं या फिर आउटलेट्स की बात करूं, एवरीथिंग इज प्रिजर्व्ड, या फ्रॉम ब्रेड टू जो अंदर स्टफिंग है, मेयोनीज है, एवरीथिंग इज प्रिजर्व्ड। सो ट्रू। अगर हम वही चीज खाते रहेंगे, मतलब वो कितने टाइम से ट्रेवल कर रहे हैं, प्रोटोकॉल्स हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप एक्सपायरी फूड भी कई बार खा रहे हैं। बिल्कुल। सो ये कहीं ना कहीं सूनर और मे बी लेटर ये हमें प्रॉब्लम देने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। तो ये हैबिट को हमें कम करना होगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हो नहीं सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड हो नहीं सकता है, लेकिन एटलीस्ट 2 दिन अगर हम हफ्ते में ऑफ पे हैं, एटलीस्ट उन अगर 2 दिनों को हम क्लीन ईटिंग में लेकर आए, धीरे धीरे हम हैबिट इनकलकेट करें कि एक मील हम बिल्कुल, जो लोग 100% प्रोसेस फूड खा रहे हैं, एटलीस्ट एक मील अगर हम रिप्लेस कर दे विद फ्रेश या लिविंग फूड के साथ, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी। और अगर आप 100% इन चीज़ों में आ जाते हैं तो डेफिनेटली बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड डॉक्टर साहब, ये बहुत ही, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है, प्रैक्टिकल भी है, हो भी रहा है। आप उससे कैसे निकलें, तो आपने बहुत अच्छा सजेस्ट किया कि शुड हैव एटलीस्ट 2 days ऑफ क्लीन फूड वेयर बिल्कुल। यू जस्ट क्विक कुक इट एंड हैव इट। हैव इट। सो दैट इज गोइंग टू बी पीपल शुड, और लोगों को समझना भी चाहिए एंड दे जी। शुड गो अहेड विद ऑल दिस। फाइनली डॉक्टर साहब, we are I've started with the tiredness and now I'm just coming back to the, आप क्या सजेस्ट करेंगे uh, इस फटीक लाइफ के लिए कि वेयर एवरीबॉडी रिमेन्स वेरी हैप्पी हम्म। आफ्टर डूइंग ऑल हिज जॉब्स हम्म। एंड एवरीथिंग। तो हम्म। आप अगर एक लाइन में उसको समराइज करना हो तो किस तरीके से आप कर पाएंगी? हेल्थ को वैसे तो एक लाइन में भी शायद डेफिनेशन हमारी कंप्लीट नहीं होती, अगर डब्ल्यू एच ओ की भी अगर हम देखें, जी। बिकॉज हेल्थ इमोशनल भी है, फिजिकल भी है, स्पिरिचुअल भी है, एंड मेंटल भी है। जी। अब अगर मैं एक एक सेगमेंट पे वर्क करना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे लगता है टोटल हेल्थ हमारी तभी अचीव हो सकती है। एब्सोल्युटली। लेकिन आप बात कर रहे हैं हैप्पीनेस की, तो हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम ब्रेन, हम यही सोचते हैं, जी। राइट? जी। बट ऐसा नहीं है। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द स्टमक। हमारा जो गट है इसको हम सेकंड ब्रेन कहते हैं। अच्छा। मैं बहुत सिंपल समझाने की कोशिश करूंगी, दिस इज CNS एंड दिस इज ENS।
जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा, ये हमारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम है। जी। इन दोनों के बीच में जो जॉइन किया हुआ है, दैट्स कॉल्ड वेगस नर्व। Now, world behind the vagus nerve activation. Everybody is talking about on social media, vagus nerve activate कर लिए, शायद disease management हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा। That's fine. लेकिन अगर हमें अपने गट ही हमारा ठीक नहीं है, जी। तो मुझे ये लगता है कि फिर चाहे आपका डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, या आपके मूड स्विंग्स हैं, जी। आप उनको कभी भी नहीं ठीक कर पाएंगे अगर आप अपनी गट की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। ठीक। आजकल सबसे बड़ा, आफ्टर कोरोना ये चीज़ें धीरे धीरे हमने देखा है कि लोगों में बढ़ चुकी हैं। हमने बहुत ज़्यादा पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स, इन सब चीज़ों को लेना शुरू कर दिया। मतलब अच्छा। अगर गला खराब हो रहा है, हम ये नहीं जा रहे हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ वायरल और बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। हमने बस पैरासिटामोल भी खा लिया और हमने एंटीबायोटिक्स भी खा लिया। अब होता क्या है कि वन कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स 180 डेज के लिए आपकी गट को शट डाउन कर देता है। इतने इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज को हमने किल कर दिया, अच्छा। जिनको रिप्लेनिश करने में अब शायद 2-3 साल लगेंगे, वो भी तब जब हम अपनी डिसिप्लिन लाइफ में आएंगे, एक प्रॉपर डाइट लेंगे, तब जाके उन सब चीज़ों की रिप्लेनिशमेंट अचीव हो पाएगी। बट ये जो एक विशियस सर्कल बन गया है कि फीवर हुआ तो पैरासिटामोल खा लो, खांसी हुई, गला खराब हुआ तो एंटीबायोटिक्स खा लो, मुझे लगता है कि इस चीज़ को हमें थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा। ठीक। Antibiotics not only kill the bad bacteria, they also kill good bacteria as well. ट्रू। Because it is selective, it is not selective in nature. हम्म। It kills all types of good and bad bacteria. Number ट्रू। one. Number two, antibiotics makes your blood highly viscosity. अच्छा अगर जी। मैं बात करती हूँ कि एंटीबायोटिक्स आपके ब्लड को काफ़ी ज़्यादा जो उसकी विस्कोसिटी है उसको बढ़ा देती है। जैसे जैसे आपका खून गाढ़ा होना शुरू होएगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपको कार्डियक इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। दैट्स द रीजन बहुत लोग मेरे से कहते हैं कि कोरोना के बाद पता नहीं अचानक से क्या हो गया है कि ये हार्ट अटैक, ये सब चीजें देखने को मिल रही, क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स इज यूजिंग लाइक अ कैंडी, कि चलो कुछ हो गया फटाफट से खा लो। तो ये हमें थोड़ा सा इस चीज़ को स्टॉप करना पड़ेगा, वापस उन्हीं चीज़ों में आना है जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स में है। हमें छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो कर लेनी चाहिए। हाँ ठीक है, हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स कुछ कंडीशंस में यूज़फुल हो सकती हैं, डेफिनेटली वहाँ पे हमें लेना चाहिए। लेकिन अगर आप वायरल को, एक नॉर्मल वायरल जिसका एक अपना टाइम पीरियड 10 से 12 दिन है, अगर जी। हम उसको ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, वो मुझे लग रहा है काफ़ी गलत जा रहे हैं। जी। जी। इस हैबिट को बंद करना चाहिए जी। और कोशिश ये करनी चाहिए कि हर एक फीवर का, जैसे अब कोरोना की अगर हम बात करें कि कोरोना में शुरू में जो सिम्टम्स आते थे लोगों के, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, बॉडी हो रही है, स्मेल लूज हो रही है, उसके बाद धीरे धीरे फीवर जब जाना शुरू होता है तो सारी चीज़ें वापस आनी भी शुरू हो जाती हैं। ट्रू। तो हर एक इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है, हमें उसको समझ लेना चाहिए और उसी अकॉर्डिंग वेट भी करना चाहिए। सिर्फ उस टाइम पे आपको अच्छा रेस्ट और अच्छी डाइट चाहिए। अगर आपने ये दो चीज़ें अच्छी कर ली, तो ये जो आजकल कॉमन फीवर हमारे सबको होते हैं, तो मुझे जी। लगता है उनको आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात आपने डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात ये कही। और हमें, मैं ये तो नहीं कहना मुझे चाहिए, क्योंकि फिर हमारी लड़ाई उन डॉक्टर्स से होनी शुरू हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। बट ऑब्वियसली आपने ये बात की कि अगर हम कम एंटीबायोटिक्स के साथ अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों में अपनों सहने की जो शक्ति है उसको बढ़ा लें, तो बिल्कुल उससे काम हो सकता है। अब डॉक्टर साहब मेरी आपसे एक विनती है, क्योंकि अब मेरे जितने भी दर्शक हैं उनकी क्वेरी जनरेट होगी कि जी डॉक्टर श्रुति कौशल मिलेंगी कहाँ जी और जी कहाँ जी मिल सकती हैं। तो आपका जो टेलीफोन नंबर है और आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जी कहाँ आप अवेलेबल होती हैं, कब होती हैं, जी और आपका नंबर क्या है, जी वो आप अगर शेयर करेंगे तो दे विल जी बी जी ऑल जी कंफर्टेबल। बिल्कुल। मैं कुरुक्षेत्र में आपको मिलती हूँ। कुरुक्षेत्र में मैं सेक्टर 13 में हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट नंबर हम आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे विद सम क्वेरीज जो भी आपकी रहती हैं, और इसी के साथ ईमेल आईडी भी मैं आपको अपना शेयर कर देती हूँ, जिसको जो भी क्वेरीज रहती हैं आप उससे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप आज हमारे पॉडकास्ट में आए, थैंक वी यू। आर सो लकी एनफ। शायद मेरे दर्शकों को इस चीज़ का बड़ा लाभ जरूर मिला होगा, जी और मैं ये चाहता हूँ कि वो अपने फूड डिसिप्लिन को क्रिएट करें,
डॉक्टर श्रुति कौशल के साथ संपर्क करें एंड हैव अ गुड लाइफ विथ ऑल हैप्पीनेस. थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अस Thank you हियर. so much, sir. थैंक Thank you so much. Thank you, everyone.